हमारे साथ अब इंडिया राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रेम गर्ग जुड़ चुके हैं। डॉक्टर गर्ग नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। आप लेते हैं सोना नमस्कार। चांदी? जैसे दिनेश जी कह रहे हैं आजकल सब लोग सिर्फ सोने चांदी की बात कर रहे हैं। नहीं, नहीं, हम लोग सोना चांदी नहीं, हमारे लिए सोना चांदी जो है बासमती राइस जो है वही सोना चांदी है। राइस की मार्केट वो सोना चांदी है और उसने इफेक्ट जैसा सोने और चांदी की मार्केट ने तेजी दिखाई है, ऐसे ही बासमती के अंदर जैसे आपने लास्ट टाइम मैंने बोला था तो 30% की तेजी बासमती के अंदर दर्ज की गई है। सभी वैरायटीज के अंदर नॉन बासमती के अंदर उतनी तेजी नहीं आई, पर बासमती के अंदर 30% की तेजी है। जैसे गोल्ड या सिल्वर में देखें तो तो हर चीज के अंदर कहीं ना कहीं मार्केट मिल रही है। तो राइस के हमारे वॉल्यूम बड़े होते हैं, गोल्ड के वॉल्यूम थोड़े छोटे होते हैं उसके सामने, तो हमारे लिए ये गोल्ड से कम नहीं है। और आज हम राइस की बात करें, यदि बासमती राइस को यदि हम लोग मार्केट के अंदर सेल करते हैं, बाजार के अंदर $2000 तक सेल करते हैं वर्ल्ड के अंदर, तो हमारी जो वैरायटी है राइस के अंदर, और इसके अंदर एक राइस आता है गोल्डन सेला राइस, जो देखने में सोने के जैसा ही है, और व्हाइट राइस को हम सिल्वर के साथ कंपेयर कर सकते हैं, तो दोनों में बहुत अच्छी तेजी है। और हम इसके लिए अब गवर्नमेंट के साथ हमने काफी मांगे रखी हैं, जैसे कि बजट नया आने वाला है, तो बजट के अंदर हमने निर्मला सीतारमण जी को लेटर लिखा है अपने आईआरएफ की तरफ से, पूरे 8000 मेंबर्स की तरफ से उनको ये रिक्वेस्ट डाली है कि सबवेंशन स्कीम जो है उसको रेगुलर किया जाए। दूसरा, इंटरेस्ट जो है 4% की सबवेंशन दी जाए। अभी छोटी सी एमएसएमई को दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से 50 लाख रुपए के कैप के साथ में, पर उसकी हमारी रिक्वेस्ट है इसको 4% बढ़ाकर और सभी एक्सपोर्टर्स को, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, उसको उसके अंदर फायदा दिया जाए, जिससे हम कॉम्पिटिटिव पूरे वर्ल्ड के अंदर रह सके। दूसरे हमारे कॉम्पिटिटर देश हैं जैसे थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान, इनको हम कम्पीट कर सकें। दूसरा, रोड रेल फ्रेट की सब्सिडी हमें मिलनी चाहिए 3% की एटलीस्ट, क्योंकि इसके अंदर काफी रेट्स वगैरह लोकल में बढ़े हैं, लेबर्स बढ़ी हैं, तो पर उसके अंदर हमारे फ्रेट जो ऊपर चले गए हैं, पर उसका हमें बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, तो एक्सपोर्टर्स को एक एक्स्ट्रा होगी। तो इसके अंदर जो वैल्यू एडिड आइटम है उसके ऊपर हमने एक डिमांड रखी है आईआरएफ की तरफ से कि इसके अंदर इनकम टैक्स के अंदर बेनिफिट जो The stock market's biggest players are making moves. Are you watching? Big Bull Portfolio by ET Prime. एक्सपोर्ट करते हैं उनको इनकम टैक्स में छूट दी जाए। इससे क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा कंट्री में आएगा, ज्यादा हायर वैल्यू हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, किसानों को बेनिफिट इनडायरेक्ट वे में बेटर दे पाएंगे, क्योंकि उस वैरायटी की वो प्रोत्साहन दे पाएंगे कि वो ज्यादा उसकी पैदावार करे। तो ये हम हमारी डिमांड है गवर्नमेंट के साथ भी, और लगता है कि अब नए आने वाले बजट से बहुत आशाएं हैं हमारे ट्रेड को राइस के अंदर, तो इसका बेनिफिट हमें मिले। एक और चीज, और जो हम पार्लियामेंट में आंसर के तौर पर शिवराज चौहान जी का देख रहे थे कि चावल के उत्पादन में अब भारत नंबर 1 पे है, चाइना को पीछे छोड़ दिया है। इसके क्या मायने हैं ओवरऑल इंडस्ट्री के लिहाज से? देखिए, ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए यदि आपने पहले भी देखा होगा कि हमारी जो प्रोडक्शन है 142 मिलियन टन 2024 और 2025 में हो गई है इस साल की, जिसके अंदर से हमने 20.1 मिलियन टन का हमने एक्सपोर्ट किया है टोटल। आउट ऑफ 6 मिलियन टन बासमती राइस वेराइटीज हैं और 14.1 मिलियन टन नॉन बासमती राइस है, जो कि हमारा जो चाइना है 142 मिलियन टन के आसपास के बीच में करता था, तो हम लोग इसको सरपास करके 150 मिलियन टन हम सरपास कर चुके हैं इस साल। सो इसको चाइना को सरपास किया है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पैदावार बढ़ रही है, किसानों में जागरूकता आ रही है, और जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसियां हैं वो हेल्प कर रही है किसानों को ज्यादा राइस की तरफ करने के लिए कि इसकी प्रोडक्शन ज्यादा करें, और इल्ड भी बढ़ी है फील्ड के अंदर। हम लोग जैसे हमारी आईआरएफ टाइम टू टाइम किसानों के साथ मिलकर उनको एजुकेट करती है। काफी जगह हम लोगों ने इसके ऊपर सेमिनार चलाए कि पेस्टिसाइड फ्री राइस को किया जाए, तो उसके अंदर काफी हमें पॉजिटिव सिनारियो देखने को मिला है। प्रोडक्शन के ऊपर भी आशा है कि आने वाले साल के अंदर हमारी प्रोडक्शन लगभग 5 से 6 मिलियन टन और एक्स्ट्रा होगी इस साल से भी। तो हम वर्ल्ड में नंबर 1 एक्सपोर्टर है, नंबर 1 प्रोड्यूसर है आज के दिन, और राइस से एक जो $13 बिलियन की फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग करते हैं कंट्री के लिए, तो इसका टारगेट है कि $20 बिलियन की इसकी अर्निंग कर सकें, जिसका 1,80,000 करोड़ का हम लोग एक्सपोर्ट कर पाए टोटल राइस के अंदर।
जिस तरह के जियो पॉलिटिक्स हैं डॉक्टर गर्ग, और ये बात हमारी पहले भी होती रही है कि यूएस के साथ ऑफ कोर्स कारोबार करना थोड़ा सा मुश्किल रहा, लेकिन जो एक्सपैट्स हैं, जो इंडियन डायस्पोरा है, उन्होंने फिर भी यहाँ पर विद द टैरिफ भी यहाँ पर चावल खरीदा है। जिस बाकी कंट्रीज के लिहाज से किस तरह से नई मार्केट्स आप यहाँ पर बनता हुआ देख रहे हैं? देखिए, नई मार्केट काफी हो रही है। जैसे इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर 172 कंट्रीज के अंदर वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग। किसी ना किसी कंट्री में प्लस माइनस होता रहता है। पीछे हमें उम्मीद थी कि फिलीपींस से काफी बड़ी क्वांटिटी मिलेगी, पर फिलीपीन की अचानक कुछ क्वांटिटियां उन्होंने अपने किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए इंपोर्ट के ऊपर अभी टाइम ले रहे हैं, और क्वांटिटी को उनको करना तो है इंपोर्ट, क्योंकि हर साल 3 मिलियन टन करते हैं। अब अफ्रीका के अंदर हमारी पोटेंशियल काफी नई नई मार्केट खुलती जा रही हैं, जो पिछले साल के मुकाबले हमें लगता है कुछ कंट्रियां ऐसी हैं जिसके अंदर 25% ज्यादा डिमांड रहने वाली है लास्ट ईयर से। तो हमारे को जो भी शॉर्टफॉल यदि कहीं किसी कंट्री से होगा तो वहां पर मिलेगा। बासमती राइस के अंदर जो यूएस से एक सेटबैक मिला टैरिफ बढ़ने की वजह से, एक्चुअल के अंदर उतना डाउनफॉल यूएस के एक्सपोर्ट में हमारा नहीं आएगा। मुश्किल से हो सकता है 2-4-5% का फर्क पड़े, पर उसको हम लोग कवर कर लेंगे। और अफ्रीका के अंदर या दूसरी ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर आज देखेंगे हमारा राइस का, बासमती का भी काफी डिमांड लगातार चल रही है, और बासमती की हर जगह डिमांड बढ़ती जा रही है। कुछ कंट्रियां के हमको सरप्राइज ये देखने को हमें ऐसी मिली हैं जिसके अंदर पहले बासमती कभी एक्सपोर्ट होता नहीं था, उन्होंने फर्स्ट ईयर के अंदर ही 50 से 60 हजार टन का इंपोर्ट किया है। अभी नई कंट्री अफगानिस्तान अफगानिस्तान काफी बड़े पैमाने के ऊपर भारत से राइस इंपोर्ट कर रहा है, और वो मेनली बासमती राइस। और जो हम बात करें गोल्डन सेला बासमती राइस का, काफी इंपोर्ट करता है, जो पहले पाकिस्तान से करता है, पर उनके आपस के संबंध अच्छे ना होने की वजह से अभी टाइम बिंग के अंदर तो भारत से काफी उन्होंने इंपोर्ट करना शुरू किया है, जो ईरानियन पोर्ट के थ्रू अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट हो रहा है। यहाँ से आगे जाकर प्राइसेस पे भी एक सेंस लेना चाहेंगे आपसे डॉक्टर गर्ग। जिस तरह के नंबर्स आपने हमारे साथ यहाँ पर डिस्कस किए हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पिछले साल चावल के प्राइसेस सिर्फ गिरे ही हैं, और बासमती जैसे आपने कहा 30% का इजाफा देखने को मिला है, लेकिन जिस तरह की ग्लोबल प्रोडक्शन है चावल की, जिस तरह की भारत के नंबर्स हैं, किस तरह का प्राइस क्यूज रह सकते हैं? देखिए, बासमती राइस के अंदर हमारे कोई कंपटीशन बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ एक पाकिस्तान के साथ है, तो उसके अंदर भी बड़ा लिमिटेड है, क्योंकि हमारी मार्केट बासमती राइस के अंदर बहुत बड़ी है। तो हमारी बासमती एलोन हम वैरायटी 6 मिलियन टन एक्सपोर्ट करते हैं साल का, जो इस साल बढ़कर 6.5 मिलियन टन करने का टारगेट है। और इधर पाकिस्तान जो टोटली बासमती राइस या नॉन बासमती राइस को टोटल एक्सपोर्ट उनका 4 मिलियन टन तक एक्सपोर्ट होता है। तो जो हमारे मुकाबले कहीं भी उसको कहेंगे कि खड़ा नहीं रह सकता है। तो हमारे जो राइस के प्राइसेस हैं बासमती के अंदर, आज इससे ऊपर बहुत ज्यादा तेजी भी नहीं लगती है। जो आज जो वैरायटी हमारे 50 से 55 रुपए किलो के अंदर खुली थी मार्केट के अंदर, और आज वो बढ़कर 80-85 रुपीज के ऊपर ट्रेड हो रहा है। इसके ऊपर डिमांड निकल रही है बायर्स की सब तरफ, और बासमती राइस में तेजी बनी रहेगी। अब हम आते हैं नॉन बासमती के अंदर। तो नॉन बासमती के अंदर जो मार्केट हमारी $340 तक नीचे डाउन होकर आई थी, आज वो मार्केट स्टेबल होकर $355-360 के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं अफ्रीका के अंदर। और सब तरफ डिमांड निकल रही है, भारत की डिमांड लगातार बनी हुई है, क्योंकि अभी बीच में थाईलैंड वगैरह जो कि बिल्कुल पैरेलल हमारे भारत के प्राइसेस पर आ गए थे, आज थाईलैंड के प्राइस के अंदर $30 से $40 की तेजी आई है। पाकिस्तान में भी तेजी है, नॉन बासमती में वर्मिस राइस के अंदर तेजी है $30-40 की। इसके सामने पैरिटी हमें मिल रही है भारत को, और भारत से हमारी एक्सपोर्ट, इसी वजह से आप देखेंगे हर पोर्ट्स के ऊपर वेसल लगे हुए हैं। मंथ का हम लोग आराम से 1.5 से 2 मिलियन टन के आसपास में एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। एक फाइनल क्वेश्चन डिमांड को लेकर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो हमने जैसे मांग आपसे सुना ही, एक्सपोर्ट्स काफी अच्छे खासे हैं, भारतीय बाजारों में किस तरह की मांग है? भारत के अंदर भी डिमांड अच्छी है। वैसे ये सर्दियों के टाइम है, जो सर्दी के अंदर नॉर्थ इंडिया या इसके अंदर देखेंगे थोड़ी डिमांड थोड़ी स्लो होती है, क्योंकि हरी सब्जियां वगैरह और सभी वेराइटीज के आते हैं। पर फिर भी राइस की डिमांड यहाँ इंडिया के अंदर भी डोमेस्टिक में काफी अच्छी बनी हुई है। उसके बाद भी हमारे पास सरप्लस है, नियर अबाउट 40 मिलियन टन का सरप्लस रहेगा, जो गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओएमएस के अंदर ही कुछ प्राइस को नीचे करें। डोमेस्टिक में नीचे मार्केट आएंगी तो ऑटोमेटिकली हमारे को एक्सपोर्ट के अंदर भी बेनिफिट होगा उस बात का, और हम लोग ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट को जल्दी कदम उठाना चाहिए, और ओएमएस की स्कीम को जल्दी से ही प्राइस को रिड्यूस करना चाहिए, जिससे अपने एक्स्ट्रा बर्डन को गवर्नमेंट कम कर सके। जो अननेसेसरी उस गवर्नमेंट के ऊपर कॉस्ट है, फाइनेंशियल कॉस्ट, दूसरा वेयर हाउसिंग की कॉस्ट, नई आने वाली
मार्च के अंदर नई क्रॉप आएगी वीट की, वो भी बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन है क्रॉप की, तो उसके लिए हमारे को आज के दिन ही सोचकर और पहले से कदम उठाने चाहिए। डॉक्टर गर्ग बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो सारी की सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर भी करने के लिए।